हाय नीट एस्पिरेंट्स, अभी आपकी रिपोर्टिंग का सिलसिला जारी है। ऑल इंडिया की बात करें तो 22 तारीख या 22 अगस्त तक आपकी रिपोर्टिंग होगी। मतलब एडमिशन प्रोसेस, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है आप उस तरफ जा रहे हैं और अपने एडमिशन प्रोसेस को आप पूरा करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आप पूरा करेंगे। इसी तरीके से स्टेट वाइज भी अलॉटमेंट के बाद रिपोर्टिंग का सिलसिला शुरू है और कई जगह पर जहां रिपोर्टिंग अभी शुरू नहीं हुई है वो 18 तारीख के बाद शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके रिजल्ट 18 तक आ ही जाएंगे। अब अगर बात करते हैं तो कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। खैर, लगातार जब से रिजल्ट्स आए हैं और काउंसलिंग शुरू हुई है और काउंसलिंग का रिजल्ट ऑल इंडिया का आया, तभी से मैं लगातार इन टर्म्स को लेकर आपको अवगत कराता चला जा रहा हूं। जैसे अपग्रेडेशन क्या है, फ्री एग्जिट क्या है, रेजिग्नेशन क्या है, कैसे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत पेरेंट्स के और बच्चों के क्वेश्चंस हैं भैया कि अपग्रेडेशन क्या है, कैसे होगा, क्या घर बैठे भी हो सकता है, कौन करेगा, क्यों करेगा, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जाने इन चीज़ों को। तो मैं आपको ये चीज़ें दोबारा से बड़ी डीप नॉलेज के साथ कम से कम समय में बताऊंगा और आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपकी छूट ना जाए। मैं विक्की सिंह और आप ये वीडियो देख रहे हैं एसवीपी इंस्टीट्यूट पर। इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहते हैं, तो डू सब्सक्राइब। सबसे पहला है अपग्रेडेशन। इसका क्या मतलब है? अपग्रेडेशन का मतलब है कि आप एक स्टेप और ऊपर की तरफ जाने का सोच रहे हैं। इसका मतलब कि आप जब राउंड 1 काउंसलिंग में थे तब आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ। अब हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपको एक बेहतर कॉलेज राउंड 2 में मिल सकता है। दूसरा, कि आपको ये लग रहा है कि आपको जो ये कॉलेज मिल गया है, काउंसलिंग में कुछ गलतियां हुई, कुछ कॉलेज आपने इस तरह से रख लिया कि वो कॉलेज आपको अलॉट हो गया, लेकिन अभी आप वहां जाना नहीं चाहते हैं, या तो फीस स्ट्रक्चर या कल्चर या जो ज्योग्राफी है वो आपको सही से नहीं लग रही है और आपको लग रहा है कि सेकेंड राउंड में मुझे एक बेहतर ऑप्शन मिल सकता है, तो आप अपग्रेड के लिए जाएंगे। याद रखना, अपग्रेड के लिए जब आप जाएं तो आपको घर बैठे कोई अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको कॉलेज जाना होगा, डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, पूरी फीस देनी होगी। मतलब एडमिशन का पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये फर्स्ट नेसेसिटी है अपग्रेडेशन की। और फिर उसके बाद या तो वो एडमिनिस्ट्रेशन आपसे पूछेगा कि आप अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं नहीं तो आप उनसे कहेंगे कि हम अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं, सेकंड राउंड में भी हम काउंसलिंग में बैठेंगे और बेहतर ऑप्शन की तलाश करेंगे। तो आपसे या तो कोई ऑफलाइन फॉर्म या ऑनलाइन फॉर्म या जस्ट आस्क करेंगे और आपको जाने के लिए कह देंगे, लेकिन आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा होने के बाद। याद रखें, फीस भी पूरी पे करनी होती है। उसके बाद आप सेकेंड राउंड में जाते हैं। ये सभी के लिए वैलिड है। जब आप सेकंड राउंड में जाते हैं तो फिर आप बेहतर चॉइसेस फिल करते हैं जो भी अवेलेबल होती है अकॉर्डिंग टू द सीट मैट्रिक्स। अभी तो आई नहीं है, जब भी आएगी आप देखेंगे और आपको बेहतर ऑप्शन मिलेंगे, या आपको वो कॉलेज मिलेगा जहां पर आप चाहते थे एडमिशन लेना, या आपको अपने घर के पास का कॉलेज, अफोर्डेबिलिटी का इशू है तो मतलब कम फीस का कॉलेज, जिस भी इशू की वजह से आप अपग्रेड कर रहे हैं, तो आप सेकेंड राउंड में जाएंगे और वो बेहतर चॉइसेस आप भरेंगे जो आपके अकॉर्डिंग बेहतर हैं। ठीक। और अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है जहां आप सच में जाना चाहते थे राउंड 2 के रिजल्ट में, तो फिर आप दोबारा से उस कॉलेज वापस जाएंगे जिस कॉलेज आपने राउंड 1 में एडमिशन लिया था और अपग्रेडेशन के लिए यस किया था। अपने डॉक्यूमेंट्स लेंगे, अपनी फीस लेंगे, अलॉटमेंट लेटर उन्हें दिखाएंगे और उसके बाद वो चीज़ें आपको देंगे, आपका फ़ी रिफंड करेंगे। फिर आप ये सारी चीज़ें लेकर उस कॉलेज में जाएंगे जो राउंड 2 में आपको मिलेगा। आप वहाँ जाकर अपनी फ़ी जमा करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन मतलब एडमिशन का पूरा प्रोसेस करेंगे और फिर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। ये है प्रोसेस। आई थिंक आपको अब तक ये प्रोसेस एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर कि क्या होता है फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट के बारे में बता। फ्री एग्जिट का मतलब है कि अगर आप राउंड 1 में मिले कॉलेज से खुश नहीं हैं, आपको लगता है कि आपको एक बेहतर कॉलेज नेक्स्ट राउंड में मिल जाएगा, या आप चाहते हैं कि मैं काउंसलिंग से बाहर जाना चाहता हूं, अब मैं इस काउंसलिंग में नहीं रुकना चाहता, मुझे मेरी स्टेट में एक अच्छा कॉलेज मिल चुका है, रिजल्ट आ चुका है, अब तो मैं वहां एडमिशन लूंगा, तो ऑल इंडिया में मिला कॉलेज मुझे नहीं लेना है। ठीक है, ये 2 वजह हो सकती हैं, या तीसरी कोई भी आपकी पर्सनल वजह हो सकती है। तो आप क्या करेंगे कि आप उस कॉलेज जाएंगे ही नहीं जो आपको ऑल इंडिया में मिला है। आप जाएंगे ही नहीं, आप एडमिशन प्रोसेस करेंगे ही नहीं, डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराएंगे, फीस जमा नहीं करेंगे, एडमिशन कराएंगे ही नहीं। तो जब ये रिपोर्टिंग का समय खत्म होगा 22 अगस्त, उसके बाद आपके नाम के सामने जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वो एडमिनिस्ट्रेशन आपके सामने लिख देगा नॉन रिपोर्टेड। इसका मतलब है कि ये बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेने आया ही नहीं। तो क्या होगा, अब वो सीट, वैकेंट सीट नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाएगी। नेक्स्ट राउंड में फिर से दिखाई देगी, कोई और उसके ऊपर चॉइस फिलिंग करेगा और किसी और को वो सीट मिलेगी, लेकिन आपकी सीट वो जा चुकी है। लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं हुआ है, आप एलिजिबल हैं, वैलिड हैं और सेकंड राउंड में आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो चुके हैं। अब सेकंड राउंड में आप चॉइस फिलिंग दोबारा से करेंगे, सबको फ्रेश करनी है।
क्योंकि सीट मैट्रिक्स नहीं आएगी, वो पुराने वाले कॉलेजेस तो या सीट मैट्रिक्स नहीं रहेगी, नई सीट मैट्रिक्स आएगी, नई चॉइस फिलिंग करेंगे आप या नए कॉलेज की तरफ फिर आप जाएंगे जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा। लेकिन यही फ्री एग्जिट का एक तरीका है कि आप वहाँ एडमिशन लेंगे ही नहीं, नॉन रिपोर्टेड चले जाइए, ये है फ्री एग्जिट। लेकिन याद रखें सारे राउंड फ्री एग्जिट नहीं होते हैं, तो राउंड 1 जो है फ्री एग्जिट है, कई स्टेट के अंदर 2 राउंड भी फ्री एग्जिट होते हैं। और अगर कोई राउंड फ्री एग्जिट नहीं है और आपने फिर भी कॉलेज में अलॉटमेंट मिला, आप गए नहीं लेने, तो जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट पे किया हुआ है ना वो फिर कैंसिल हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल हो जाएगा। तो ये गलती ना करें, इसलिए बहुत सोच समझ के आपको काउंसलिंग में आगे बढ़ना है। और यही बात है, चाहे आप चाहे फ्री एग्जिट के लिए जाएं, चाहे आप फिर अपग्रेडेशन के लिए जाएं, तो चॉइस फिलिंग करते हुए आपको बहुत बहुत ध्यान देना है, नहीं तो हो सकता है गलती से आप किसी गलत जगह चले जाएं और फिर आपको दोबारा ऑप्शंस ना मिल पाएं। कई बार बच्चे इतनी गलती कर देते हैं कि कोर्सेज भी ठीक से नहीं देखते और गलत कोर्स में चले जाते हैं। फर्स्ट राउंड में तो ये गलतियां हो जाती हैं, तो कोई बात नहीं, आपके पास सारे ऑप्शंस खुले हैं, सारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन बाद के फर्दर राउंड्स में आपके लिए दरवाजे और ये इतनी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन नहीं होती हैं। अब लास्ट है रेजिग्नेशन। अब ये रेजिग्नेशन क्या है, तो रेजिग्नेशन को समझने से पहले अपग्रेडेशन को एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कराता हूँ। अपग्रेडेशन में मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक कॉलेज मिला तो आप एक बेहतर कॉलेज की तलाश में, अपने फेवरेट कॉलेज की तलाश में, या जो भी कंडीशंस है उन कंडीशंस की तलाश में आप सेकंड राउंड में जाते हैं अपग्रेड का लेकर। कैसे अपग्रेड करते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन याद रखना अपग्रेड सिर्फ एक ही काउंसलिंग में चलता है। इसका ये मतलब है अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में अपग्रेड करते हैं तो ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में जाएंगे और वहीं अपग्रेड होगा। लेकिन अगर स्टेट काउंसलिंग में जाते हैं और स्टेट में अपग्रेड करते हैं तो स्टेट के सेकंड राउंड में ये फायदा आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको ऑल इंडिया में कोई कॉलेज मिला, आपने वहां अपग्रेड कर दिया, फिर आपको आपकी स्टेट में कोई कॉलेज मिल गया तो आप अपग्रेड का लाभ उठा लेंगे, नहीं। वो ये दोनों अलग अलग काउंसलिंग्स है, स्टेट काउंसलिंग अलग और ऑल इंडिया काउंसलिंग बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर जो हो रहा है ऑल इंडिया में उसका स्टेट से लेना देना नहीं है। तो इन दोनों काउंसलिंग के बीच में कंफ्यूज न हो। अगर आप ऑल इंडिया में अपग्रेड भरते हैं तो ऑल इंडिया में ही अपग्रेड हो सकता है, सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिलेगा ऑल इंडिया में वहीं एडमिशन ले सकते हो। इस अपग्रेड का फायदा आपको स्टेट काउंसलिंग में मिलने वाला नहीं है। अब लेकिन कंडीशन क्या होगी, बच्चों को ये प्रॉब्लम भी आ सकती है कि भैया स्टेट में एक अच्छा कॉलेज मिल गया, रिजल्ट थोड़ा लेट आया था, मैं एडमिशन ले चुका हूँ अब ऑल इंडिया में, क्योंकि मैं चाहता था कि चलो एक सीट जो मिली है वो छूटे ना, लेकिन अब मेरी स्टेट में मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल गया, अब मैं क्या करूं, अपग्रेड तो कर नहीं सकता, ऑल इंडिया से स्टेट में अपग्रेड तो होता नहीं, जैसे स्टेट से ऑल इंडिया में अपग्रेड नहीं होता। अब मैं क्या करूं, मेरे सारे डॉक्यूमेंट वहां पर हैं, फीस भी है, चलो फीस तो एक बार को देखा भी जाए, मेरे सारे डॉक्यूमेंट वहां पर है, मैं कैसे स्टेट के कॉलेज में एडमिशन लूंगा, ये एक बेहतर चॉइस मुझे मिल रही है। तो आप ऑल इंडिया में मिले कॉलेज में जाएंगे और वहां रिजाइन कर देंगे, आप अपनी सीट को छोड़ देंगे, रिजिग्नेशन कर देंगे। उससे क्या होगा, आपकी फीस आपको रिफंड मिलेगी, आपके डॉक्यूमेंट आपको वापस मिल जाएंगे और फिर आप अपने स्टेट में मिले कॉलेज में, या ये उल्टा भी हो सकता है कि स्टेट में मिला कॉलेज इतना खास नहीं लगा, ऑल इंडिया का कॉलेज ज़्यादा अच्छा मिल गया, तो यहाँ रिजाइन करके आप वहाँ जा सकते हैं। तो अपग्रेड तो नहीं हो सकता, लेकिन रिजाइन हो सकता है, रिजिग्नेशन हो सकता है। लेकिन याद रखें हर टाइम नहीं हो सकता है रिजिग्नेशन, ये भी हर राउंड में वैलिड नहीं है। एमसीसी का कहना है कि इस बार वो राउंड 2 में रेजिग्नेशन का ऑप्शन नहीं देने वाले, लेट्स सी वो क्या करने वाले हैं, अभी तक का तो यही अपडेट है। लेकिन हाँ, राउंड 1 में तो रेजिग्नेशन का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप रिजाइन कर सकते हैं ऑल इंडिया से मिले कॉलेज को स्टेट के कॉलेज के लिए, या हो सकता है आपकी वजह कुछ और हो रिजाइन करने की, कुछ भी XYZ वजह हो सकती है, तो आप रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन याद रखना रेजिग्नेशन का एक नोटिस निकलता है एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर, तो कंटिन्यूसली विजिट करते रह करिए हमारे यूजी सेक्शन में, नहीं तो हम तो हैं ही आपको अपडेट देने के लिए। सारी अपडेट आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर सबसे पहले मिलती हैं, फिर यूट्यूब पर आपको मिल जाती हैं। तो ज्वाइन कर लो एसवीपी इंस्टीट्यूट को सारी सोशल मीडिया साइट्स पर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए ताकि आप कोई गलती ना कर दें, क्योंकि सारा डाटा और सारी इन्फॉर्मेशन हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो आप जो रेजिग्नेशन करेंगे वो एमसीसी के नोटिस के अकॉर्डिंग करेंगे। जब अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद एमसीसी रेजिग्नेशन का एक नोटिस पीरियड निकालेगा, एक नोटिस निकालेगा, एक इन्फॉर्मेशन देगा और आपको बताएगा कि आपने जो कॉलेज लिया है अगर आप उससे रिजाइन करना चाहते हैं तो एक टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर, जितना भी वो दे, तो एक टाइम पीरियड दिया जाएगा। उस टाइम पीरियड के अंदर आप अपने कुछ अलॉटेड कॉलेज से रेजिग्नेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर उस टाइम पीरियड के बाद आप चले रेजिग्नेशन लेने तो फिर आप रिजाइन कॉलेज से नहीं कर सकते हैं, फिर आप कॉलेज की बॉन्ड पॉलिसी से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो जब आप एडमिशन लेंगे तो आपसे बॉन्ड वगैरह साइन कराए जाते हैं, बॉन्ड भरवाए जाते हैं, तो आप वहाँ लीगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। फिर जो भी लीगलिटीज़ होंगी उसके अकॉर्डिंग ही आप कॉलेज को छोड़ सकते हैं। अगर बाद में आप कॉलेज छोड़ना चाहें, कुछ भी वजह हो,
तो आपको जो भी लीगल पेनल्टी भरने को वहाँ कहा गया है, तो अब उस जिसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूएशन, तो अब डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड जो आपसे भरवाया जाएगा कि अगर आप कॉलेज की सीट छोड़ देते हैं तो फिर आपको जो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी वो पे कर आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ से वापस ले सकते हैं। यही एक तरीका है, ठीक है। तो वहाँ फीस तो वापस मिलने से रही, आपको और उल्टा पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस में या सेंट्रल कॉलेजेस के अंदर डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है, तो वहाँ पर आप इजीली अपनी सीट को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो खैर छोड़िए, ये ऑप्शन बहुत से बच्चे लेते नहीं हैं, बहुत मजबूरी में ही कोई इस तरह का ऑप्शन लेता है, इस तरह का स्टेप उठाता है। पर फिर भी जो इन्फॉर्मेशन है मुझे आपको देना है ताकि सारी चीज़ें आपको पता हों। तो आई होप अभी आप ये सारी चीज़ें जान चुके हैं कि कैसे अपग्रेड करना है, अपग्रेड के क्या नियम हैं, कैसे कर सकते हैं, स्टेट से कैसे, ऑल इंडिया से कैसे कर सकते हैं, रेजिग्नेशन का क्या ऑप्शन होता है, और जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे चुका हूँ। तो आप और फ्री एग्जिट के बारे में भी, तो आप अपनी काउंसलिंग और रिपोर्टिंग को अच्छे से करें। ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, 9211686820, नहीं तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट तो है ही, द एसवीपी इंस्टीट्यूट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ आप हमसे अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। धन्यवाद। मैं विक्की सिंह, आप ये वीडियो देख रहे थे एसवीपी इंस्टीट्यूट पर। सब्सक्राइब करना ना भूलें।